जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम देखेंगे, जैसे जीके जीएस देख रहे हैं। जीके जीएस में हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, जिसमें यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम पिछले वर्ष पूछे गए जो प्रश्न है, जैसे यूपी कांस्टेबल का जो पूछा गया प्रश्न है वो प्रश्न है ये। आज का ये तीसरा क्लास है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इसमें देख रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए साथियों, ये प्रैक्टिस सेट यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और उसी को हम फिर बाद में थ्योरी से पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर थ्योरी को अच्छे से टॉपिक वाइज इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग कंसिस्टेंसी बना के अपना कंटिन्यू पढ़ते रहिए। देखिए 40 दिन के बाद आप लोग को जीके जीएस में बहुत सुधार हो जाएगा। जितना भी कर पा रहे हैं, अगर 20 कर पा रहे हैं तो आपको 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। जितना भी आपका स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन 3 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 14 से लेकर 18 के बीच में किसका अधिकार बताया गया है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा समता का अधिकार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। और इसमें देखिए समता का अधिकार जो है किसमें है, जो अनुच्छेद 14 में है, कानून के समझ समानता, भारत के क्षेत्र में भीतर कानून या समान सुरक्षा कानून से पहले राज्य किसी भी व्यक्ति की समानता से इनकार नहीं करेगा। 15 में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म का स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है जैसे सार्वजनिक रोजगार, सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता है। 16 में अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है। उसके बाद उपाधियों का जो उन्मूलन है ये किस में है, 18 में है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें बताइए कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 दिसंबर है कि 1 मई, 25 नवंबर की 16 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 1 मई को, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है बताइए, ऑक्सैलिक अम्ल कि लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कि एक है हमारा एसिटिक अम्ल। तो बताइए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें हमारा जो पालक होता है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। चलिए, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें देख लीजिए टार्टरिक अम्ल जो होता है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय अकार्बनिक अम्ल है, जो अंगूर और केले, इमली और साइट्रिक सहित कई फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और लैक्टिक अम्ल जो होता है मुख्य रूप से मांसपेशियों कोशिकाओं के लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। खट्टे फल विशेष रूप से नींबू में प्राकृतिक रूप से साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल अपने कृत्रिम रूप में बड़े पैमाने पर भोजन, सफाई उत्पादों और पोषक तत्वों में खुराक में एक योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। और जो एक फार्मिक अम्ल होता है, ये सब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ठीक, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 2 ऑक्सीजन परमाणु, केवल एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होते हैं, जिससे देखिए जुड़े होते हैं इसमें। और फार्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है। चलिए अगला, चौथा नंबर है कारपोरेट जो है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बताइए ये जो कारपोरेट है को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय का आता है। बताइए, सहकारिता योजना मंत्रालय की, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। तो इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 3 कारपोरेट और मामलों का मंत्रालय। चलिए अगला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो भौतिक अनुसंधान का प्रयोगशाला मैसूर में है, ऑप्शन ए कि ऑप्शन 2 पुणे की, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो ये जो भौतिक अनुसंधान का प्रयोगशाला है ये कहाँ पर है, अहमदाबाद, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा अहमदाबाद।
इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापना विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में की थी। अतः विकल्प एक, मतलब ये हमारा क्या है, अहमदाबाद में है, ठीक है। और यहाँ पर प्रवर्तक और पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी थे। इसके बाद विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए, चलिए आइए, और जो हमारे काम का है वही हम देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए मतलब जो संपर्क नंबर क्या है, वुमेन पावर जो है ये कौन सा नंबर है, 1044 है कि 105 है कि 114 है कि उसके बाद है 1090। तो आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये वुमेन पावर लाइन चलाया गया था, संपर्क नंबर है अभी भी है कि कौन सा है, 1090 है, ठीक, 1090, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए कहाँ पर है ये कहाँ पर मनाया जाता है मामल्लापुरम उत्सव। तो ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, प्रतिवर्ष जनवरी के शुरुआत के फरवरी के शुरुआत तक, जनवरी के शुरुआत और फरवरी के शुरुआत तक तमिलनाडु में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव 4 सप्ताह तक चलता है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथक के प्रतिपादक इस शहर में भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथक में मंत्रमुग्ध करने वाले प्रदर्शन करने के लिए इस प्रमुख त्यौहार के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण में अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कर व्यय है कि राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है, अत्यधिक व्यय है। तो इसमें हो जाएगा हमारा राजस्व व्यय, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय होता क्या है, देखिए, सरकारी घाटे के विभिन्न उपाय निम्नलिखित है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति है। उसके बाद देखिए, संपत्ति के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है या सरकारी विभागों के समान कामकाज के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। राजस्व व्यय की मुख्य वस्तुएं जैसे ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, अनुदान और वेतन और पेंशन है जो राजस्व व्यय में आते हैं। अतः राजस्व व्यय सरकारी घाटे का पैमाना नहीं है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16, 12, 14, 10। यानी इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा 16। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले कमिश्नरी के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हैं? यानी जो पुलिस अधिकारी का रैंक है ये जो है कमिश्नरी के अतिरिक्त, तो कौन सा है वही आपको बताना है। तो इसमें हो जाएंगे हमारे कौन, देख लीजिए, DCP, PCI, ACP या SP, यानी पुलिस उपायुक्त, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक। यानी इसमें हमारे सबसे बड़े कौन होते हैं, पुलिस अधीक्षक, यानी SP। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल नहीं है, इसमें बताना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल इसमें कौन सी नहीं है वही आपको बताना है। ऑप्शन 1 सोयाबीन, ऑप्शन 2 मूंगफली, ऑप्शन 3 गेहूँ, ऑप्शन 4 जो है मक्का। तो खरीफ की फसल कौन सी इसमें नहीं है? तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 गेहूँ। गेहूँ किसकी फसल है? क्योंकि गेहूँ जो है ये रबी की फसल है। अब देख लेते हैं फसल के बारे में। देखिए, कृषि हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह फल जो खरीफ की फसल नहीं है वह गेहूँ है। यानी जो फसल के खरीफ नहीं है, खरीफ की फसल जो इसमें इस विकल्प में वो क्या है, गेहूँ नहीं है। भारत में खरीफ फसलों मानसून के मौसम के दौरान बोई जाती हैं जो समांतर जून से सितंबर तक। ये देखिए, ये पहली बात तो बहुत ध्यान देखिए, जून से सितंबर तक रहता है। यानी खरीफ की जो फसल जून से सितंबर तक रहता है। खरीफ फसलें की वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र
परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और इनकी कटाई शरद ऋतु या शुरुआती सर्दियों सितंबर से दिसंबर में की जाती है। दूसरी ओर रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं। उसके बाद बसंत या गर्मियों की शुरुआत मार्च से मई में काटी जाती हैं। इन्हें विकास के लिए ठंडे तापमान आवश्यकता होती है। सोयाबीन, मूंगफली और मक्का सभी खरीफ फसलें हैं। ये सभी मानसून के मौसम में बोए जाते हैं और शरद ऋतु के सर्दियों की शुरुआत में काटे जाते हैं। हालांकि गेहूं एक रबी की फसल है, इसे सर्दियों में बोया जाता है और बसंत या गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग बताइए। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो हमारा जो ये बड़ा कंटेनर बंदरगाह है वो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये कहाँ स्थित है? ये नवी मुंबई में स्थित है। ये बंदरगाह अकेले ही देश के लगभग 40% समुद्री माल का प्रबंधन करता है। ये बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्यों में हब के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? आप लोग अगर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो आप लोग को बताइए इसमें क्या है, किस लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्थगित किया था 1922 में? तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय पर लाठी का चार्ज, या ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चौरी चौरा घटना 1922 में। चलिए अगला, इसमें देखिए बताएगा, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है भड़की हिंसा के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के परिणाम स्वरूप भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22-23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इससे पहले 5 फरवरी को एक गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा स्थित पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। देश के कई शीर्ष नेता असहयोग आंदोलन में इस अचानक निलंबन में आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को हिरासत में ले लिया गया था। ठीक, असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था यह मूल जन आंदोलन था। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक और महिलाएं शामिल थीं। उसके बाद देखिए, इसने भारत के सुदूर कोनों तक राष्ट्रवाद का विस्तार का अवलोकन किया। यह खिलाफत आंदोलन के गठबंधन के परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रकाष्ठा का भी प्रतीक था। इसने कठिनाइयों को सहने और बलिदान देने के लिए आम लोगों को तत्परता और क्षमता का प्रदर्शन हुआ। चलिए अगला बताइए 14, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कास्ट्रिका। तो ये हमारा जो है कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद जो स्मारक है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट की मथुरा। तो ये हमारा शहीद स्मारक जो है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये है कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? यानी पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार क्या कितना है? तो इसका हो जाएगा हमारा कितना, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 912। आप लोग विकल्प देख लीजिए, विकल्प अगर सब पढ़ेंगे ना ऑप्शन तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 रेशियो 1000, यानी 1000 पुरुष पे 912 हैं महिला। यह भारत में महिलाओं की आबादी का और भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का क्या अनुपात है का पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यवान स्रोत हैं। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात भारत यानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1018 महिलाएं जो हैं ये यहाँ पर हैं। यानी उसके बाद जौनपुर के बाद आजमगढ़ 1017 है। जौनपुर में कितना है? 1018 है। और आजमगढ़ में दूसरे नंबर पर 1017 है और देवरिया में 1013 है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी 1027। ग्रामीण क्षेत्र में 1027 है और बाकी वैसे कितना है? 1018। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, यानी स्थापना दिवस भाई 24 जनवरी 1950 को, और राजधानी
क्या है? राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जिले 75। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजकीय पक्षी जो है सारस क्रेन, और राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजकीय पशु बारहसिंगा, और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। ठीक। 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें कहने का मतलब है कि बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़ा दिया है टाइम खाने के लिए। तो बताइए आप लोग किस दिन बाल निषेध दिवस मनाया जाता है? तो बताइए ऑप्शन देख के, 7 अगस्त की, 1 मई की, 5 जुलाई की, 12 जून। तो बाल निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जून को, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा 12 जून। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 12 जून। चलिए अगला क्वेश्चन, 18वां, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये करंट, जैसे करंट ही है, तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे क्या है? NSG, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा NSG। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो राजस्व परिषद जो है ये कहाँ पर है स्थापना इसकी की गई है? इलाहाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी मेरठ है, तीसरा ऑप्शन 4 है लखीमपुर। तो ये जो राजस्व परिषद का है गठन जो है इलाहाबाद में किया गया था। देखिए और कब ये रूस, यानी रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? वहाँ बचाने के लिए ऑपरेशन एक शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन उसका नाम क्या है? देख लीजिए ऑप्शन और बताइए। यानी इसका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। तो 21वां क्वेश्चन है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? यानी किस नोट को बंद किया था? ऑप्शन 1 है 100 एवं 500, ऑप्शन 2 है 1000 एवं 500, ऑप्शन 3 है 1000 और 2000, और ऑप्शन डी है 2000 और 500। तो इसमें हो जाएगा हमारा 1000 और 500, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा 1000 और 500। ठीक। विमुद्रीकरण से देखिए ये क्वेश्चन था, और कब हुआ था ये डेट देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। नोट तो पता होता है लेकिन डेट हम लोग को भूल जाता है, इसलिए देखिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 8 नवंबर 2016, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के बीच नोटों का विमुद्रीकरण के बाद जारी किया गया था। भारतीय 2000 रुपये का नोट, 2000 भारतीय रुपये का मूल्य वर्ग, यानी 10 नवंबर 2016 को प्रचलन में आया। कब? 10 नवंबर के, ये 2000 नोट है, कब आया? 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में आया। 2016 की नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 रुपये करेंसी नोट का लॉन्च किया गया। यह पूरी तरह से नए डिजाइन वाले बैंक नोटों की नई श्रृंखला महात्मा गांधी का हिस्सा है। उसके बाद भारतीय 2000 रुपये की नोट को RBI द्वारा मुद्रित सबसे अधिक मुद्रा नोट है जो सक्रिय प्रचलन में है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश का साइबर अपराध मुख्यालय है कहाँ है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो जो साइबर अपराध मुख्यालय है यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, GST का तात्पर्य, यानी GST का फुल फॉर्म बताना है। सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, GST माल और बिक्री कर। तो यानी इसका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है, ऑप्शन 3। GST का मतलब क्या? वस्तु एवं सेवा कर होता है। GST एक ऐसा कर है जिसका भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो सामान और सेवाएं प्रदान या आपूर्ति कर रहा है GST वसूलने के लिए उत्तरदायी है। GST के प्रमुख लाभ हैं आसान कर अनुपालन, कई अलग अलग कराधान कानूनों से निपटने और कानूनी सलाह को अनुपालन में बहुत समय खर्च करने के बजाय व्यवसायों को केवल GST का भुगतान करना होगा। ठीक, चलिए ये सब हम लोग की ये कहा GST का फुल फॉर्म क्या? GST से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, GST का फुल फॉर्म कहाँ, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, और किस देश से ये लिया गया है, ये सब पूछता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फिलीपींस की राजधानी? ये राजधानी यानी देश और उसकी राजधानी मुद्रा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी बताइए क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कहाँ पर है? मनीला।
चलिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, दिवस से भी 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन किसकी जयंती होती है? यानी इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि मुंशी प्रेमचंद? जो उपन्यास सम्राट के नाम से ये मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रेमचंद को उनके समकालीनों द्वारा उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी। उन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक माना जाता है। प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान है जो 1936 में, उसके बाद क्रमभूमि, उसके बाद फिर गबन 1931 में शामिल है। उन्होंने 250 से अधिक लघु कहानियों और कई निबंध लिखे हैं। ठीक। इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? जो बताना पुलिस का सर्वोच्च सम्मान इसमें कौन सा है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है ये हमारा पुलिस विभाग में सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, इसमें हमारा वीरता के लिए जो राष्ट्रपति का पुलिस पदक पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को मान्यता देता है, जो जीवन के लिए आसन्न खतरे या सामना करते समय, चाहे वह ड्यूटी पर हो या बाहर, कर्तव्य के प्रति उच्चतम स्तर, साहस और समर्पण प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। ठीक। अभी उसको देख लेते हैं महावीर चक्र क्या है। महावीर चक्र ये युद्धकालीन वीरता और आत्म बलिदान के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। हालांकि पुलिस अधिकारी असाधारण बहादुरी के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए विशिष्ट नहीं है। पद्मश्री जो है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जो पुलिस सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। हालांकि ये विशेष रूप से पुलिस के लिए सर्वोच्च सम्मान नहीं है। ठीक है। ये पद्मश्री मतलब पद्मश्री परमवीर चक्र क्या होता है? ये युद्धकालीन वीरता और आत्म बलिदान के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान प्रदर्शित असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है। ये देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर था पूछा था उसको हम करंट अफेयर्स नहीं इसमें ऐड किए हैं। तो सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, तो अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? यानी फेसबुक सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन है, तो फेसबुक का नाम अब बदल के क्या हो गया है? मेटा हो गया है। ठीक। अब फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक, देखिए फेसबुक के बारे में, फेसबुक इंक के एक मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि फेसबुक इंक अपना नाम बदलकर क्या मेटा कर दिया है। यानी इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। चलिए, तो साथियों इतना था, ये पूरा आज का था। ये प्रीवियस ईयर पेपर ये 18 फरवरी का लगभग था, 18 फरवरी का था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोग को पसंद आया है तो बताइए। आप लोग की वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।